अस्सलाम वालेकुम। आज आस्क पार्कव्यू सिटी में एडवोकेट सुलेमान असफंद के साथ दो ऐसे मेहमान हाजिर हैं। एक को तो आप हर पॉडकास्ट में हमारी देखते हैं, जो हमारे लेजेंड हैं, जो ऑ इंस्पायर्ड करते, एक विजनरी आदमी होता है एक किसी फील्ड में, वो हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग नईम अब्बास वड़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एडवोकेट साहब कैसे कैसे हैं? आप? शुक्र सर अल्लाह का, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। इसके साथ साथ एक ऐसा शख्स जो न्यूक्लियस के नाम से मशहूर है। एटम में न्यूक्लियस जो होता है वो उस बॉडी को चलाता है। हमारे ख्याल से ये वो शख्स है जो हमारी डीलरशिप नेटवर्क में एक न्यूक्लियस का किरदार अदा करता है। मैं आप सब की ख्वाहिश पर, आप सब ने बहुत पुरस्कार एक बार बार फरमाइश पर मैं आज सलाम पेश करता हूँ और दावत देता हूँ अरसलान जंजुआ साहब को। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सलमान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर आगाज़ करते हैं नईम साहब से। सर ये पार्टनरशिप जिसका मैंने अभी जिक्र किया न्यूक्लियस के साथ, इसने क्या हमारे लिए एक चांसेस बेहतरीन बना दिए हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, कि जिससे हमारी मार्केटिंग को भी और इनको भी एक बूस्ट मिला है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं पहले भी कहता हूँ कि जो लोग चेंज को अडेप्ट करते हैं, जो अपने आप को वक्त के साथ डाल लेते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। मैं कुछ दिन पहले भी किसी से डिस्कस कर रहा था कि आज से अगर आप 15 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स बैक चले जाएं, तो हम सब के हाथों में जो मोबाइल था वो नोकिया होता था। तो नोकिया ने चेंज को अडेप्ट नहीं किया। आज मैं नहीं देखता कि अगर 10 लोग बैठे हैं तो एक के हाथ में भी नोकिया हो। नोकिया के सीईओ ने अपनी लास्ट स्पीच में कहा था, वी डिड नथिंग रॉन्ग बट वी आर नो मोर, क्योंकि हमने चेंज को अडेप्ट नहीं किया। तो जो इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री ही चेंज हो रही है। हर इंडस्ट्री जो है उसमें डे बाई डे नई से नई जिद्दत आ रही है। तो रियल स्टेट में भी, रियल स्टेट ने खुद को बड़ा मॉडर्नाइज किया है। रियल स्टेट में पहले से काफ़ी ज़्यादा आपको, तो इस इंडस्ट्री में मैं अगर कहूँ तो इस इंडस्ट्री में जो न्यूक्लियस का रोल है, जो न्यूक्लियस को मैंने लास्ट 3-5 ईयर्स में देखा, स्पेशली लास्ट 2 ईयर्स में, इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा चेंज लेके आए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मतलब अनबिलीवेबल है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यंग ब्लड है, अरसलान साहब हैं, इनके दोस्त सलमान है, जो ये दो पार्टनर है। मैं पर्सनली इनको बहुत एडमायर करता हूँ। मैं पर्सनली देखता हूँ कि इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरसीज़ में भी इनकी बहुत सारी क्लाइंटेज है और दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पार्कव्यू में भी इनका जो रोल है वो बड़ा पॉजिटिव है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, बड़ी डेडिकेशन और पैशन के साथ, ये जो सोशल मीडिया है ना, इसको आप ऐसे ही नहीं चला सकते। एडवोकेट साहब आपको तो बहुत अच्छी तरह पता होगा। तो इसके लिए आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, बड़ा पैशन चाहिए और बड़ा अपने आप को वक्त के हिसाब से अपने आप को अपडेट भी करना होता है। तो अरसलान साहब ने इसको भी अडॉप्ट किया और एज ए अगर मैं कहूँ कि हमारे सेल्स पार्टनर, तो पार्कव्यू को हर उस जगह पे इन्होंने, हर उस प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज कराया जहाँ पे इनका करवाने का हक था। तो इसके लिए मैं आपका ममनून हूँ अरसलान साहब कि आपने बहुत अच्छा काम किया। वड़ाई साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जब हम सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं, हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत लिमिटेड स्कोप में सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं, बट यू बीइंग द पायनियर्स ऑफ पॉडकास्टिंग, कैसा आपको रिस्पांस मिला? आपने सोशल मीडिया का रुख कब किया और आपने सोचा कि इस पे आना चाहिए? अच्छा, सलमान साहब, नईम भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतने अच्छे अल्फाज में याद रखा हमें। बात यह है कि यार, जब मैं सबसे पहले तो न्यूक्लियस के बारे में आपने स्टार्ट में जिक्र किया, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करता बिल्कुल चलूं। बिल्कुल जी। न्यूक्लियस को बेसिकली बनाने वाला ही पार्कव्यू है, जहाँ आज हम बैठे हैं। ठीक है, हम 100% मैं जहाँ भी बैठता हूँ, जिस भी मैं अपनी रियल्टर मैं उसके साथ जब बैठता हूँ, या मेरे आईटी के कुछ दोस्त हैं दुबई में भी, जब बैठते हैं, तो हम ये जिक्र डेफिनेटली करते हैं कि यार, आज न्यूक्लियस अगर ब्रांड बना है ना नईम भाई, वो पार्कव्यू की वजह से बना है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं और सलमान दुबई से हमने डिसाइड किया। एक दौर होता था जब बहुत सारे लोग दुबई से पाकिस्तान आए, हमने डिसाइड किया कि यार चलो पाकिस्तान में जाते हैं, कुछ चेंज लेके आते हैं, डिफरेंट तरह से काम करते हैं। तो हम आए इधर, हम आइए नहीं भाई, एच ब्लॉक में हमने स्टार्ट लिया। बाजवा साहब होते थे तब, वो दौर था। एच ब्लॉक में हमने ना कोई 18-20 प्लॉट बाजवा साहब से लिए। हम इसलिए ले रहे थे प्लॉट्स कि हम ना 5-5 मरले के घर बनाएंगे और हम उसको बेचेंगे। ये हमारा एक जर्नी का स्टार्ट हुआ था जब। तो हमने जब प्लॉट ले लिए, हमने बाजवा साहब को कहा कि सर वो डिस्काउंट दे दें। तो बाजवा साहब ने हमें फिर डिस्काउंट दिया, थ्रू लेजर डिस्काउंट दिया है। फिर उन्होंने कहा कि यार आप ना हमारे साथ काम भी करें। सो उन बाया साहब को भी क्रेडिट जाता है। ठीक है, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, फिर हम पार्कव्यू के साथ जुड़ गए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जुड़े
कि अब अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पार्क्यू की वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। और इसमें फिर नईम भाई के साथ जब मैं लाहौर गया तो वहाँ से नईम भाई की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। और ये सब देखें, ये फूलों का गुलदस्ता की बात नईम भाई आप अक्सर करते हैं और ये ऐसी बात होती है। आजकल बड़ी बात होती है कि आपको लॉयल लोग, लॉयल दोस्त मिल जाएं, एग्रीड। लॉयल डेवलपर मिल जाए। ठीक है, इस चीज़ की बड़ी कमी है। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। जो क्वेश्चन था कि हम सोशल मीडिया का, ये मुझे कल परसों हमारे ऑफिस में भी हमेशा डिस्कशन लगी रहती है। आजकल दौर ही सोशल मीडिया ऑफ का। कोर्स। अब वही नोकिया वाली बात नईम भाई ने ऑलरेडी कर दी कि यार अब आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, इस चैनल को नहीं करेंगे टिपिकल तरीके के साथ, आप मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर सकते। अब आप जो मैच्योर मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, वहाँ जाके देख लें, हर जगह ये हो रहा है। इंडिया की मार्केट बड़ी मैच्योर है, बिल्कुल हमारे बिल्कुल पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके कंपटीशन में है। बिल्कुल रेगुलेटरी की थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह हम आवाज़ उठाते रहेंगे तो इंशाल्लाह। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है अब ये पॉडकास्ट और ऑनलाइन प्रेजेंस के बगैर कुछ भी नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है, और बहुत ज़्यादा खुशी है स्पेशली नईम भाई की टीम में इधर इस्लामाबाद में बहुत सारे और भी हमारे दोस्त हैं जो प्रॉपर सोशल मीडिया को अडॉप्ट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। तो एक अच्छी टीम है और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट भी निकलेगा। तो सोशल मीडिया के बगैर आप कुछ भी नहीं। मैं ना अरसलान साहब के साथ एक अक्सर मेरा बड़ा एक वर्ड पॉपुलर हुआ मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी, कुछ लोगों ने उसको नेगेटिव लिया। तो मैं कहता हूँ अब गामा माजा स्टाइल की रियल स्टेट नहीं चल सकती ना। वो एक टाइम था, चल जाती थी, कन्वेंशनल था, एक ही लड़का रखा होता है, वही आपका टी बॉय है, वही आपका मार्केट में भी यस जाता है, ऑफिस में दिखाता है, वही आपकी सफाई भी कर रहा है। अच्छा, फिर उनका लिमिटेड सा स्कोप बिल्कुल भी होता है, वो उसी में राजी हैं कि एक आधा घर किराए पे चढ़ा लिया बस आगे। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, बट उनके शायद उनके ख्वाब, उनके ड्रीम वहीं तक हैं। अगर आपके ख्वाब बड़े हैं, आप बड़ा सोच रहे हैं बिग गोल्स के साथ, तो फिर मैं कहता हूँ कि नॉट फेलियर बट लो एम इज अ क्राइम। ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट आप बड़े टारगेट जब रखते हैं तो फिर उसी हिसाब से आप चलते हैं। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस्लामाबाद की मार्केट में अगर मैं रियल स्टेट की बात करूं तो उसमें जो ट्रेंड सेटर है सोशल मीडिया पे वो ये अरसलान साहब हैं कि इन्होंने ऐसी ऐसी जिद्दत लेके आए, ऐसे ऐसे तरीकों से वहाँ जाके इन्होंने पॉडकास्ट की है कि जो अनबिलीवेबल है। तो अरसलान साहब उस पे आप नए लोगों के लिए, जो नई नस्ल है, जो यंग, आप माशाल्लाह खुद बड़े क्वाइट यंग है, लेकिन जो आपके अभी आगे फॉलोअर, मैंने देखा है कुछ लोग, मतलब मैं दिल कर रहा है कि मैं अरसलान के लिए अप्रिशिएटेड वर्ड यूज़ करूँ, इसको अप्रिशिएट करूँ कि आज हम एक I8 में गए तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि अरसलान जो है वो हमारा उस्ताद है, वाह अरसलान हमारा रोल मॉडल है, और देवर एजेड, उनको उम्रें हो गई थी रियल स्टेट में। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उम्र की ब्रैकेट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि जी मेरे 20 साल हो गए हैं तो मैं तभी ये कर सकता हूँ। अगर आप डेडिकेशन, पैशन के साथ और कोई नई चीज़, चेंज लेके आते हैं, जैसे ये बेड़ा दुबई से उठा के चले थे कि हमने चेंज लेके आना है, तो फिर आप कम टाइम में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ मैं नईम भाई को एक छोटा सा क्रेडिट देना चाहूँगा। ये जो अब इधर हो रहा है ना, इस तरह भी पाकिस्तान के किसी डेवलपर के साइट पे पॉडकास्ट नहीं हो रही, तो इसमें भी नईम भाई पायनियर है। नईम भाई ने एक डिस्कशन है हमारी और बड़ा ज़बरदस्त आइडिया निकाला कि यार इधर बैठ के पॉडकास्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसका भी इंशाल्लाह इम्पैक्ट बहुत जल्द हम आएगा। चाह रहे थे कि अपने व्यूअर्स को, हम जो देखने वाले हैं जिन्होंने अभी तक इस डांसिंग फाउंटेन को, इस शाहकार को नहीं बिल्कुल देखा, तो वो क्योंकि अरसलान साहब के भी एक फॉलोअर्स हैं, मेरे सब पार्टनर्स के, जो मेरे प्लाटिनियम पार्टनर्स हैं, तो उन लोगों को हम दिखाएं कि पार्क व्यू ने क्या शाहकार जो है वो डेवलप कर दिया है। तो ये इसलिए हमने इधर ये एक आइडिया लेके आए थे और उसको एग्जीक्यूट। सीखने की बात हो रही है तो सीखने वाला जब भी होगा उसको सिखाने वाला चाहिए, उसको मेंटोर चाहिए। हमें तो पढ़ाई साहब की सूरत में मिल गया। बिल्कुल, हमें भी। सिर्फ अब एक छोटी सी बात, चल सीखने सिखाने की जब बात आती है तो हमें क्लाइंट्स ने आज तक क्या सिखाया और हमने उसको देखते हुए अपनी सेल्स स्ट्रेटजीज किस तरह चेंज किया, अडॉप्शन की। अच्छा देखें, सबसे बड़ी बात है, मुझे आज भी याद है व्हेन आई वाज ए MBA स्टूडेंट, तो मेरे एक टीचर, एक प्रोफेसर साहब होते थे मार्केटिंग के, वो कहते थे कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोर देन सफिशिएंट। वो बड़ा एक पॉपुलर, हम उस वक्त बड़ा कोई इस चीज़ को इतना नहीं, अब वक्त के साथ साथ पता लगा जो आपकी टॉप की कंपनीज हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल है, आप टॉप की जितने भी ब्रांड है आप उनको उठा के देख लें, वो अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन ही कस्टमर के अकॉर्डिंगली करते हैं। बिल्कुल कस्टमर की नीड को सामने रख के प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है। तो मैं कम टू द पॉइंट आता हूँ कि अगर रियल स्टेट में आप देखते हैं तो आज से 20 इयर्स बैक रियल स्टेट में एक सिंपल एक रियल स्टेट थी, उसमें कोई इस तरह की जिद्दत नहीं थी, कोई इस तरह का नहीं था। लोग घर बनाते थे, रहते थे, सारा कुछ, अभी भी हम घर ही बनाते हैं सादा ही, लेकिन उसमें जी एक कम्युनिटी लाइफ आई,
कोई 20 इयर्स बैक लोगों ने उन्होंने कहा कि गेटेड कम्युनिटी होनी चाहिए, उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसमें शॉपिंग मॉल होने चाहिए, अंदर ही मसाजिद होनी चाहिए। तो ये एक चेंज आया। अब आपने ये देखना था कि ये तो आ गया, अब उसमें डे बाय डे इनोवेशन कैसे लाई जा सकती है। मैंने अभी आपको कहा कि एक नोकिया की एग्जांपल दी कि उन्होंने चेंज को अडेप्ट नहीं किया, वो पीछे रह गए। अब वक्त के साथ साथ आपने ये देखना है कि आपने अब हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो बाहर के ममालिक में जाते हैं, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारा सबसे बड़ा कस्टमर ही ओवरसीज कस्टमर है। हाँ, वो जब देखता है कि बाहर की एक लेवल की लग्जरी लाइफ को देखता है, जब पाकिस्तान आता है तो वो कहता है कि मुझे पाकिस्तान में भी कहीं ऐसा कुछ मिल सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना प्रोडक्ट कस्टमर के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया। हमने कस्टमर को बताया कि भाई आप इस लेवल की लग्जरी को एंजॉय कर सकते हैं पार्क सिटी में। तो ये क्रेडिट भी रियल स्टेट में हमें ही जाता है। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ पार्क सिटी जो है वो रियल स्टेट का ग्लैमर है। आप यहाँ पे आएंगे, अभी जैसे अभी अरसलान साहब ने कहा, तो अरसलान साहब आपने अभी कहा है तो पीछे डांसिंग फाउंटेन भी चल गई है, तो ये आपको कहीं पे और नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये रियलिटी है, ये कहीं पूरे पाकिस्तान में क्या, मैं तो कहता हूँ बाहर भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपने ग्लैमर की बात की, सोशल मीडिया की बात की, इनोवेशन की बात की। क्या खूब है कि हमारे पास एक पॉडकास्ट का इनोवेटर भी बैठा हुआ है रियल एस्टेट उस इंडस्ट्री में। सिर्फ जानना ये चाहूँगा, सोशल मीडिया पे आपको क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन और क्लाइंट के व्यूज़ क्या मिलते हैं कि जिसकी वजह से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं या बदलते हैं? देखें, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है ना, तो सोशल मीडिया जो स्पेशली फेसबुक और गूगल एड्स की आप बात करते हैं, अब इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मैं उतर जाऊँगा। ये इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना इजी कर दिया है ना ऑफ कोर्स। कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, क्लाइंट की क्या नीड है, अब जी। आपको एक क्लिक पे पता चल जाती है। ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन ये है कि आप इतने इक्विप्ड होने चाहिए, आपका इतना विजन होना चाहिए कि आप उसका एनालिसिस कर लें कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ मैच कर उसके साथ फिर बिल्कुल। अलाइन कर लें चीज़ों को, एंड देन आप क्लाइंट के लिए भी आप अच्छी चीज़ उसको पिच कर सकते हैं जो उसको चाहिए, और आपके लिए भी उसमें डेफिनेटली बेनिफिट है। अरसलान साहब, इस सोशल मीडिया की वजह से क्लाइंट अवेयर भी बहुत हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं, अब क्लाइंट वहां से बैठ के, बाहर बैठ के वो ऐसे एनालिसिस, ऐसे कंपैरिजन करता है कि आप सरप्राइज हो जाते हैं। यकीन करें, हमें भी टफ टाइम दिया क्लाइंट बिल्कुल ने। ऐसे। वो हमें बताता है क्लाइंट, इसी- हम कहते हैं पार्क व्यू में ये है, वो खुद बताता है इसके सराउंडिंग में रेट्स ये हैं, ये हैं, ये हैं, आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं, फिर हमें उनको बताना पड़ता है कि हम ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसी बात पे पिछले दिनों हमसे सवाल हुआ ऑन फेसबुक कि आपने इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल सिचुएशन में जो कंडीशंस वक्त पाकिस्तान की है, फेज़ 2 अनाउंस किया नईम साहब। तो क्यों अनाउंस किया और क्या हमें ये करंट सिचुएशन जो है ये कोई टफ टाइम देगी? मैं फिर कहूंगा कि जो कमिटेड होते हैं, जिनकी नीयत साफ होती है, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आज भी एक नंबर ऑफ इन्वेस्टर, एक नंबर ऑफ कस्टमर घर बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ पे लगाएं। लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन उनको राइट प्लेस आज अगर अप्रोच हो जाए, उनको पता लग जाए कि ये राइट प्लेस है, तो लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। ये नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी और कुछ जो मार्केट एक टर्माइल है, कुछ और लोगों की वजह से ये लोगों को अंदर एक डर बैठ गया है। तो हमने जो फेज़ 2 लाए हैं, वो लाए इसलिए थे कि फेज़ 1 प्राइम हो गया है, फेज़ 1 के रेट ऊपर चले गए हैं, तो फेज़ 2 लोगों की पहुंच में आ जी। जाएगा। तो वो एक है ना, मैं इस पे एक शेर एक कहूंगा इरशाद। कि उसने सहरा में कदम रखे तो, हाँ, उसने सहरा में कदम रखे तो, दश्त पे बख्त आए, सहरा के भाग जागे। बात यह है कि सर कि आपने ये वाले तो सहरा तो नहीं था, लेकिन माउंटेन से Mountains। खूबसूरती थी, नेचुरल ब्यूटी थी, उसको आपने एक और ब्यूटीफाई कर दिया। तो फेज 2 में भी इंशाल्लाह उसके भी ऐसे वक्त जागेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि जो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो खुद कहेंगे, क्योंकि यहाँ की ROI बहुत अच्छी है। तो फेज 2 भी हमारा, मैं और जितना आप कहते हैं कि एक मुश्किल वक्त में हमने किया, हमें जितना अच्छा रिस्पांस आया है, बिलीव करें कि हम इतना एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे थे, हमें नहीं पता था। और रीजन क्या थी कि ये डिलीवरी दे चुके थे। यहाँ अब वो है ना, जो दिखता है वो बिकता है। वो पहले दौर था कि लोग बगैर देखे ईमान ले आते थे, अब तो लोग देख के ईमान लाते हैं। ऐसे तो है। इधर सब कुछ आपके सामने है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड ऑन करता चाहता हूँ। लास्ट टाइम नईम भाई जब खान साहब ने फेज 2 लॉन्चिंग इवेंट पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े मजे की बात की। उन्होंने कहा कि यार देखें, इस टाइम पे मार्केट वैसे लोग कह रहे हैं टफ है, हम एग्रेसिवली जा रहे हैं मार्केट में,
हम किस लिए एग्रेसिव जा रहे हैं। इसमें आप सब देखें, आप सब जो रियल्टर्स हैं उन लोगों के लिए भी इसमें बेनिफिट है, जो एंड यूजर हैं उन लोगों के लिए भी बेनिफिट है। तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखें। ये खान साहब ने लास्ट टाइम इवेंट पे बोला और मैं बड़ा उससे मोटिवेटेड हुआ। मैंने कहा यार देखें, एक विजनरी बंदा जिसने लास्ट पिछले साल डेट पहले इसको विजन किया था और देखें आज ये रेडी है। तो आप इमेजिन करें कि अगले साल इन दिनों में हम फेज 2 को किस लेवल पे देख रहे होंगे। तो ये बेसिकली हम इंशाल्लाह सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमने पॉजिटिवली आगे लेके चलना है और इंशाल्लाह देन स्काई इज द लिमिट। हमारे बॉस ने ये कहा दश्त पे बख्त आए। अमूमी तौर पे अब ये डीलर्स की तरफ से सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, ये जो डीलर्स में प्लैटिनम पार्टनर्स है, ये क्या बख्त ऐसी है जो इस पे खूबी क्या है असल में? अच्छा, प्लेटिनम पार्टनर्स की खूबी मेरे से ज़्यादा तो नहीं में वैसे बताएंगे लेकिन इसमें देखिए मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ पे बिलीव कर रखता हूँ कि यार एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट के लिए भी वो पॉजिटिव होता है, किसी भी बिजनेस कम्युनिटी के लिए वो पॉजिटिव होता है। तो ये एक बेसिकली हेल्दी कंपटीशन है कि यार एक बंदे ने बिजनेस कर लिया 50 करोड़ का, एक ने 1 बिलियन का कर लिया, तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे आज भी, हम अभी एक इवेंट से उठ के आए हैं नहीं भाई, वहाँ पे भी मैं यही कह रहा था, मेरे बाकी बहुत सारे दोस्त बैठे हुए थे, मैंने कहा यार हम सब इक्वल हैं। बिल्कुल जिसने जिस मेरे में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए। मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, अपने रियल्टर ब्रदर्स को भी बोलता हूँ, यार सब हम बराबर हैं, बस पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होकर काम करना है। तो ये प्लेटिनम पार्टनर्स डेफिनेटली वही है कि जो मतलब ज्यादा इनपुट दे रहा है, जो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसको ज़ाहिर सी बात है सेल्स की फील्ड में सराहना भी होता है। तो वो हमारे लिए प्रिविलेज है कि हमें सराहा जाता है कि आप प्लेटिनम सेल्स पार्टनर है। प्लाटिनियम एक्चुअली ये हमारी कैटेगरीज है। जिन लोगों ने ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ये तो हमारा दीन भी कहता है कि तुम सब बराबर हो, मगर अमाल में जो बेहतर है उनके लिए बेहतरी है। तो जो दोस्त, जो हमारे सेल्स पार्टनर, जो हमारे साथ एक टाइम पीरियड से अटैच्ड हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो उनके आप कह लें Ability। कि उनकी टीम वर्क है, जो उन्होंने परफॉर्म किया है, उसकी बेसिस पे फिर हमारे साथ कोई ऑलमोस्ट 10 नंबर ऑफ ऐसे हमारे सेल्स पार्टनर हैं जिनको हम प्लाटिनियम पार्टनर्स कहते हैं, जिनको हम सबसे पहले प्रिविलेज देते हैं। कोई भी चीज़ आती है तो उनके पास सबसे पहले उसकी ऑफर आती है, वो उसको परफॉर्म करते हैं। बॉस मैं आपसे ये जानना चाहूँगा बड़ा साहब, अब हम एक नए पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। इस पड़ाव पे जाने के लिए हमें मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का सहारा चाहिए। सोशल मीडिया पे क्या प्रेजेंस हमारी फेज़ 2 को लेके कितनी ज़रूरी है कि हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अच्छा एग्जीक्यूट कर सकें? देखिए, हमें इस वक्त एक ही चीज़ चाहिए कि हम क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो फेज़ 2 है ना, ये मैसेज के लिए आया है, ये सब के लिए आया है, ये सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये सदर्न पंजाब के लिए भी है, ये इंटीरियर सिंध के लिए भी है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि कैपिटल में उसका एक प्लॉट, एक घर या कोई एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो। तो उसके लिए हमें जो सोशल मीडिया के थ्रू सिर्फ लोगों तक ये पहुंचाना है, लोगों तक ये दिखाना है। हमने तो कर दिया है, मैंने पहले आपसे कहा कि हमने तो डिलीवर कर दिया। अब लोगों को सिर्फ ये बताना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लोगों के पास कुछ नहीं होता दिखाने के लिए। लोग उन्हें अरसलान साहब इसको सेकंड करेंगे कि 10 साल हो गए हैं लोगों ने, डेवलपर्स ने आके अपना काम का आगाज किया था और आज वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। ऐसे ही हाउएवर पार्कवे इस्लामाबाद ने 5 साल के अंदर, ये तो आप एक शाहकार में बैठे ही हैं कि डांसिंग फाउंटेन है, साइडों पे आपके डाउनटाउन है, कमर्शियल हब बन चुकी है। इसके अलावा मोर देन 6000 प्लॉट की पोजेसन दे दी गई है। ठीक है, आप अब इस वक्त यहाँ पे एक अच्छा नंबर ऑफ जो है ना, वो एंड क्लाइंट जो है, रेजिडेंट जो है, वो यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे आपको मसाजिद स्टेट ऑफ द आर्ट मिलेंगी, यहाँ पे आपको फूड वैली मिलेगी। सो बात यह है कि हम इतना कुछ कर चुके हैं, हमें अब सिर्फ लोगों को ये दिखाना है। बहुत सारे लोगों को पता है, बाकी लोगों को दिखाना है। मेरे भाई, अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपकी हार्ड अर्न मनी है, उसको सही जगह पे लगाएं। आपने बड़ी मुश्किल से कमाई है, तो वो कहते हैं ना, नकालों से होशियार रहें, तो उस जगह पे लगाएं जहां पे आपको लगता है कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, उस पे आपको कल को आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आप एक ऐसी लाइफ को एंजॉय कर सकें जिसको आपने ख्वाब देखा था। या अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो अरसलान साहब से मेरी आज डिस्कशन हो रही थी, पार्क व्यू इस्लामाबाद में 30 लाख से 5 मरला स्टार्ट हुआ था।
और आज 1,30,00,000 का है। तो अगर आपने पार्क व्यू फेज 2 में आज हमने उसकी प्री लॉन्च प्राइस 55 लाख रखी है, तो अगर आज आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे अल्लाह के घर बड़ा यकीन है, और मैं फोर्स ही कर रहा हूँ, मुझे इतना मैं डिटरमिन्ड हूँ और मेरा इतना उस पर पुख्ता यकीन है कि वो आप उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आप उसको 300 टाइम ग्रो करता देखें। मैं चैलेंज की बात हो रही थी यहाँ पे, तो मैं चैलेंज, आप कह रहे थे क्या चैलेंज है, तो आज भी दिन को डिस्कशन हो रही थी कि यार पार्क व्यू फेज 2 तो चैलेंज है ही नहीं, चैलेंज तो फेज 1 था, फेज 2 के लिए तो अभी लॉन्च हुआ है, क्लाइंट ने लेना है ना, तो क्लाइंट को गाड़ी में बिठाएं, इधर ले आए, एक चक्कर लगा दें, डाउनटाउन दिखा दें, चैलेंज कंप्लीट हो जाए। मेरा नेक्स्ट सवाल अरसलान साहब आपसे इसी बात पे था। सर ने बात की पोटेंशियल क्लाइंट्स की। पोटेंशियल क्लाइंट जब भी आपके पास आता है, उस आपके पास एक मीडियम तो आपने कवर किया हुआ है, सोशल मीडिया। आप उसको कैसे मनाते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिंग पीरियड फॉर फेज 2? तो उसमें आपकी राय जानना चाहूँगा, जिसका आपने अभी हाफ जवाब दे दिया है। मजीद को कंटिन्यू करें। देखें, एक तो यही है कि क्लाइंट को यही दिखाना है हमने, ठीक है, कि क्लाइंट को हमने लेके आना है, और आप यकीन करें, आप पार्क व्यू के ऑफिशियल पेजेस पे चले जाएं, डेट निकालें आप उसमें से, और पिछले साल इन्हीं दिनों के देखें तो यहाँ पे मट्टी की पहाड़ी होती थी, एक साल में ये चीज़ बनना वाज इम्पॉसिबल। ये मैं गारंटी के साथ नईम भाई बोलता हूँ, कोई बंदा मुझे चैलेंज कर दे, पाकिस्तान पूरे में कोई भी डेवलपर उठा के दे देख लें जिसने इस तरह की चीज बनाई हो, किस टाइम पे बनाई है, वही टाइम, मैं स्पेसिफिकली टफ टाइम की बात, कंडीशंस में। टफ कंडीशन में जब लोग पैसा लगाने से बिल्कुल, घबरा रहे थे, उस बिल्कुल। वक्त आपने उस पर दूसरी लगाया। बात, अब देखें, जमीन जो है ना, जी। जमीन वक्त के साथ साथ बढ़ती है, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मैं ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ। तो पार्क व्यू फेज 2 अभी लॉन्च हुआ है, मार्केट के बारे में कहा जाता है, मैं तो नहीं समझता ये बात, कहा जाता है कि मार्केट स्लो है, मार्केट डेड है, मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन चले अगर कहा भी जाता है, अज्यूम कर लें, स्टिल किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट का टाइम तभी होता है जब प्रोडक्ट स्टार्ट हो। तो अभी ये स्टार्ट है, मार्केट ऑलरेडी बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो मेरा ख्याल है दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन पार्क व्यू फेज 2। अब ये फ्लोर दूंगा जी मैं न्यूक्लियस मार्केटिंग को, जो आपके सवाल पूछेंगे, और कितने इंपॉर्टेंट सवाल होंगे ये आप खुद देखेंगे। ओवर टू यू जी। अच्छा नईम भाई, मुझे एक बात आप बताएं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स, ओवरसीज क्लाइंट्स कुछ चीज़ें पूछते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा आज हमें मौका मिला है डायरेक्ट ही नईम भाई से डायरेक्ट क्वेश्चन कहने जी, करने। द फ्लोर इज नईम योर्स। भाई, साइट के बारे में ना बड़ी डिस्कशन हो रही है कि यार लैंड अभी हुई नहीं है, लैंड है ही नहीं, पहले ही लॉन्च कर लिया है, ठीक है, तो इसके बारे में हमने तो क्लाइंट्स को हम बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जिस लेवल का डेवलपर है लैंड होगी, लेकिन आपके मुंह से भी वो ये बात। मुझे एक बात बताएं, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जिस लेवल का डेवलपर है जो अपनी चीज़ों को लेके इतना कॉन्शियस है, मैंने अक्सर ही ये बात करता हूँ कि आजकल जो रियल स्टेट के हालात हैं, एक आम डेवलपर क्या, एक आम जो डीलर है जो आपका एक बैठा हुआ है छोटा डेवलपर, या उसकी जेब में 4 रुपया ना तो वो बचा के बैठा है कि पता नहीं हालात कैसे है, मैं ना लगाऊं। ट्रू, उन हालात में आपने बिलियन रुपीस लगा दिए और ये आपको पता है कि 3 मंथ 4 मंथ बैक इस पे आपने लगाए हैं। तो ये नहीं हो सकता कि हमारा ब्रांड की जो पोजीशनिंग है कस्टमर के माइंड में, हम उसको कभी किसी सूरत 1% भी खराब नहीं करें। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैंने लाहौर में, जब आपने तो मेरे साथ लाहौर में काम किया है, तो मैंने अलीम साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि सर यहाँ पे बाकी डेवलपर जो है वो 3 साल 4 साल 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट दे रहे हैं, तो मेरा सिर्फ 2 साल के पे है। तो मुझे कहते हैं कि नहीं, उन्होंने शायद डिलीवर नहीं करना, हमने करना है। उनको जाने दे, रब जाने, हमने 2 साल बाद ये वारा ही नहीं खाएगा। उन्होंने कहा कि ये समझ ही नहीं आता, तो आप जितना बिकता है उतना बेच लो, कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो हम ओवर सेलिंग नहीं करते, हम अपने जितना प्लॉट है उतना ही बेचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और डिलीवरी और डेवलपमेंट, हमारा स्लोगन ही है कि हम डेवलपमेंट करते हैं और डिलीवरी टाइमली। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो मेरे भाई, हमने ज़मीन ले ली है, हर चीज़ की ना कुछ आपको पता है कि तरीकाकार होता है, जैसे आपकी सेल्स की स्ट्रेटजी होती है, ऐसे ज़मीन की है। तो हम चाह रहे हैं कि एक अच्छा नंबर ऑफ चंक जो लैंड का है वो इकट्ठा कर लें, और कर लिया है। अब ये मैटर ऑफ डेज है, मैं अनकरीब इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को एक कारवां बना के, और हम हज़ारों की तादाद में जाएंगे, मैं आपको साइट पे लेके जा रहा हूँ। और साथ ये है कि हमारा विजन ये है मैनेजमेंट का कि इतनी लैंड तो इकट्ठी हो जाए कि जिसमें हम कुछ अरसा मशीनरी तो लगी रहे ना, ये तो ना हो कि बस थोड़ी सी लैंड, जैसे लोग करते हैं, बस थोड़ी सी लैंड ली और उसके बाद मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और बस उसका एनओसी अप्लाई कर दिया। बट हम एक बड़े चंक ऑफ लैंड के साथ आ रहे हैं और मैटर ऑफ डेज है।
और वो लोकेशन बेस्ट लोकेशन होगी, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अपने व्यूअर्स को, पार्क व्यू सिटी मोर देन 25 ईयर से डेवलपर है। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आया था वो एयरपोर्ट के सामने था, पार्क व्यू सिटी फेज़ 8, जो बाद में डीएचए ने फेज़ 8 ने उसको एक्वायर कर लिया, जिसकी लोकेशन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लाहौर के रहायशी हैं उनको पता है या जिनको लाहौर का पता है। सेकंड आया पार्क व्यू सिटी लाहौर ही का, जो ठोकर न्याज बेग से 2 किलोमीटर पे है, जिसको रिंग रोड की भी एक्सेस है, जिसको मोटरवे की एक्सेस है, जिसको जीटी रोड की भी एक्सेस है, वो इतनी प्राइम लोकेशन है जिसके अंदर। फिर आ गया पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद। तो लोकेशन के और इस लोकेशन का तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। तो बात ये है कि लोकेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं जाता। लोकेशन प्राइम होगी, एमिनिटीज़ आपको वर्ल्ड क्लास मिलेंगी। मैं बार-बार कहता हूँ, आज फिर एक बार कहूँगा कि उसकी डेवलपमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी टाउन प्लानिंग इससे बढ़ जी। गई। आज मुझसे अरसलान साहब भी पूछ रहे थे, नईम साहब मेरे ख्याल से 2 माह में आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स आ रहा है, तो हम 16 प्रो मैक्स क्यों ले रहे हैं कि वो यार वो इससे बेहतर होगा। ऑफ कोर्स। तो फेज़ 2 जो है ना वो भी प्रो मैक्स होगा इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह। इससे बेहतर होगा। अच्छा अच्छा नहीं भाई, एक और क्वेश्चन, मैं असल में क्लाइंट्स के क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। तो एक और क्वेश्चन ये है कि फेज 1 के बारे में है। यहाँ पे ना सरचार्ज पॉलिसी बड़ी टफ है। तो क्लाइंट मुझे बहुत सारे कहते हैं यार देखिए हमारी इंस्टॉलमेंट डिले हो गई, 3 महीने 4 महीने डिले हो गई, तो यार ये सरचार्ज इतना ज़्यादा लग जाता है और फिर सरचार्ज वेव नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने कहा मौका मिला है हम डायरेक्ट आपसे पूछ लें, आपसे जवाब ले लें इसका। अच्छा, अभी ना आपने खुद ही आपके अपनी कुछ देर पहले वाली बात में ही आपका जवाब है, और मैं अपने जिन लोगों को जो सुन रहे हैं उनको भी कहूँगा कि मेरे भाई, अभी आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि पार्क व्यू की डेवलपमेंट एक तो वैसी नेक्स्ट लेवल की है, और डिलीवरी भी आपने कहा कि 1 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था और आज आपने देखा कि माशाल्लाह उसकी रौनकें ही अपनी अपनी खुद मुँह बोलता सबूत है। तो हम जब डिलीवरी और डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम चीज़ें भी उसी तरह से ही डिलीवर कर रहे होते हैं। मैंने अभी आपसे खुद थोड़ी देर पहले ही कहा कि अलीम साहब कहते हैं कि मैं 2 साल से ऊपर हमें समझ ही नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि हमने डिलीवर करना है। जब डिलीवर करना है तो फिर आप उस टाइमलाइन को फ़ॉलो करते हैं, उस टाइम पीरियड को जो हमने और वो सबके लिए है। सेकंड एक और इसका मैं आपको एक और वे में भी इसको बताता हूँ कि जो पार्क व्यू में आज से 1 साल पहले प्राइसेस थी, वो एग्ज़ैक्टली 500 टाइम बढ़ गई हुई हैं। तो वैल्यू फॉर मनी तो पहले ही है, ऐसे ही। पहले ही ग्रोथ आ गई है। तो अगर उस पे 5-10 लाख आपको सरचार्ज पड़ रहे हैं, तो भाईजान आप वो पैसा हमें टाइमली दें ताकि हम सबका भला करें। आपकी इंस्टॉलमेंट जो लोग नहीं दे रहे, उनकी इंस्टॉलमेंट की वजह से बाकी लोगों की भी ग्रोथ रुकती है। तो ये इसलिए है कि जो ग्रोथ का पैटर्न है, जो डेवलपमेंट का पैटर्न है, जो डिलीवरी का पैटर्न है, वो टाइमली उसको दिया जाए, इसलिए इस तरह की पॉलिसीज लेके आई जाती है। अदरवाइज हमें भी नहीं है, और जो रियल कस्टमर है वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा नहीं भाई, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, ब्रांड्स को लेके उसकी क्या क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे डाउनटाउन में हमें इंटरनेशनल ब्रांड्स नजर आएंगे इन फ्यूचर? इंशाल्लाह विद अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आपको डाउनटाउन में हर वो ब्रांड नज़र आएगा जो इस्लामाबाद में है, और कुछ तो ऐसे ब्रांड होंगे जो इस्लामाबाद में भी नहीं है। हमारे बहुत सारे लोगों से एमओयू साइन हो चुके हुए हैं। एवरी पैसिंग डे आपको इसमें नए से नए ब्रांड, और हर वो ब्रांड आएगा, क्योंकि इसकी इसकी खूबसूरती यही है, इसका एम्बियंस ही यही है। ये आपको सिर्फ ये डाउनटाउन, ये, और मैं तो अक्सर कहता हूँ डांसिंग फाउंटेन भी इसका एक फीचर रह जाएगा। जो ब्रांड आएंगे, जो इसका एनवायरनमेंट बनेगा, अभी आप देख रहे हैं अम्ब्रेला लग रही है, इसमें इतना कुछ ऐड ऑन होना है कि डांसिंग फाउंटेन के अलावा इसमें बहुत कुछ आ जाना है। और ये आपका इंटरनेशनली, नेशनली आपका टूरिस्ट का नेक्स्ट सबसे बड़ा जो स्पॉट है वो डाउनटाउन इस्लामाबाद है। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक और बात भी कहूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बेटा। लेकिन इस्लामाबाद के बड़े-बड़े जो होटल हैं, जो रेज़िडेंट्स के लिए हैं, वो भी पीछे रह जाएँगे। लोग प्रेफ़र करेंगे कि वो यहाँ पे आके जो लेक व्यू रेज़िडेंसीज़ हैं, यहाँ पे आके रहें। यहाँ पे उनको ब्रांड भी मिलेगा, यहाँ पे उनको बेस्ट क्वालिटी का फूड भी मिलेगा, यहाँ पे उनको माउंटेन व्यूज़ भी मिलेगा, यहाँ पे उनको सिक्योरिटी भी मिलेगी। यहाँ पे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनली ओवरसीज़ लोग जो बाहर के गोरे हैं, आप देखते तो जाएँ आगे-आगे यहाँ पे इंशाल्लाह आपको अच्छा, क्या-क्या आपने कुछ माशाल्लाह मिलता है। ओवरसीज़ की बात की, तो मैं एक पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो हमारे भाई हैं, ज़ाहिर-सी बात है बाहर गए हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, वो बाहर के मुल्क में इतने अरसे से रह रहे हैं, आजकल बड़े डरे हुए हैं, ठीक है? तो अब हम सोशल मीडिया का दौर है, अगेन हम बार-बार सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो इसी सोशल मीडिया के थ्रू नईम भाई उनको आप
क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए और पार्क व्यू में इस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए इस देखिए टाइम पे? अभी मैं फिर कहूँगा, अपनी जो थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन हो रही थी उस पे भी थी। बहुत कुछ बिल्कुल मैं चेयरमैन साहब के वर्ड को रिपीट करूँगा कि एक इन्वेस्टमेंट आप बाहर करके देख लें और एक इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान में कर लें। उतनी इन्वेस्टमेंट आप बाहर कर लें, उस पे आरओआई देख लें, और पाकिस्तान में आरओ किसी भी प्रोजेक्ट में, लेकिन क्रेडिबल प्रोजेक्ट हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी डिलीवरी हो, जिसमें लोगों को मैं सिंपल कहूँगा, जो डिलीवरी और डेवलपमेंट पे बिलीव करते हो। लेकिन अगर आपने सोने पे सुहागा करना है तो आप पार्क सिटी में इन्वेस्टमेंट कर लें। इस वक्त सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूँ, जितने बड़े वो कहते हैं ना, वो कुछ प्लेयर होते हैं जो बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं, तो जितने बड़े आपको छक्के पाकिस्तान में और स्पेशली पार्क में, आप खुद ही आपने मुझे बताया, मुझे आप जैसे दोस्त बताते हैं कि जो 3 महीने 3 मंथ्स बैक 4 मंथ्स बैक पार्क व्यू में डाउन टाउन में जो प्राइसेस थी वो 400-500 टाइम ग्रो कर गई है। ठीक है, उनमें इतना बड़ा जो है जंप आया है। तो उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अगर उनके पास थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो वो डाउनटाउन में इन्वेस्टमेंट करें। अगर उनको समझते हैं कि इतनी बड़ी नहीं है तो वो फेज़ 2 प्री लॉन्च में इस वक्त चल रहा है, तो वो जो हमारे प्लाटिनियम पार्टनर है उनके थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में, लेकिन उस सोसाइटी, उस डेवलपर के साथ करें जिसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउटफुल नहीं है, जो डिलीवरी पे बिलीव करे। मेरे ख्याल से जी इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता। न्यूक्लियस ने आज न्यूक्लियर जैसे सवाल किए और हमारे बॉस ने उनको बहुत अच्छे तरीके से बाउंसर समझ के छक्के मारे, लेकिन इसके साथ साथ आपके किए गए सवालों पे उन्होंने रोशनी डाली और जवाब दिया। हम इसी से आपके साथ ख़त्म करेंगे कि नकालों से होशियार रहें और ज़रूर फ़ेज़ 2 में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट लोग हैं ये फ़ेज़ 2 में और आपकी किस्मत वाकई बदलने का चाह सकते हैं। एक दफ़ा फिर जी थैंक यू। थैंक यू सो मच एडवोकेट साहब, थैंक यू Thank you, अरसलान sir. साहब, Thank you थैंक so यू। much. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।